हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल पाथ एजुकेशन। माय नेम इज हर्ष। आज हम देखेंगे मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कौन कौन सी बेसिक स्किल्स होती हैं, क्या क्या उनको प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या डिमांड होती है। देखिए, मैकेनिकल हो, आप सीएस के हो, आप ईसी के हो, किसी भी ब्रांच के हो, अगर मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा असफलता का जो है सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिन ब दिन मार्केट डिमांड जो है चेंज हो रही है मार्केट की, और नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए आप बात करते हैं मैकेनिकल के ऊपर। मैकेनिकल में जो आपकी बेसिक्स हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए। कोर बेसिक्स हैं, जो आपकी मशीन्स हैं कैसे क्या वर्क कर रही हैं वो आपकी बहुत क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बहुत मैं बोल सकता हूँ उसको बहुत क्लियर होना चाहिए। आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो आपसे मेनली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे। जैसा आप बैठे हैं कहीं भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने, वो मेनली आपसे पूछेगा कि मैंने आपको, जैसे आपके सब्जेक्ट में लेथ मशीन है, लेथ मशीन का मुझे ये वाला या कोई भी बोल सकता है वो ऑपरेशन बताइए, उसकी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग वो कर सकती है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ये आपके जो है अंडरस्टैंड एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं आगे जो ऑटोकैड है। देखिए, आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और आपको ऑटोकैड चलाना नहीं आता, उस पर आपकी कमांडर नहीं है, तो आप बहुत पीछे हैं। आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑटोकैड मेरे हिसाब से आपको आना ही चाहिए, है ना। जैसे हर ब्रांच की एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है या एक टेक्नोलॉजी होती है, वो उसके ऊपर उसकी कमांड बहुत अच्छी होना ही चाहिए, है ना। तो आप ऑटोकैड के ऊपर वर्क करें। ऑटोकैड आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मैकेनिकल ब्रांच से हैं आप तो। और प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल माइंड सेट में बोल सकता हूँ इसको, जो आपने अपने मैकेनिकल ब्रांच की डिग्री में जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, आपने जो अपनी लैब्स की जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो आपके बहुत अहम रोल प्ले निभाएंगे। जब आप इंडस्ट्री में एज आ मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करेंगे तो वो आपके बहुत बेसिक और मीन्स दैट आपकी जो नॉलेज होगी, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे उसके बेसिस पे आपका वर्क चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, बात करते हैं मस्ट स्किल्स के बारे में। देखिए, ड्राइंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बहुत अच्छी होना चाहिए। देखिए, जैसे आप ऑटोकैड चला रहे हैं, या मेनली क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप डिजाइन कर रहे हैं, या आप सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कार को डिजाइन कर रहे हैं, या आप कार को तैयार कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में विद द हेल्प ऑफ हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके हिसाब से जो आपकी ड्राइंग है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। उसको आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, और प्रोसेस की जो नॉलेज है वो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोसेस मीन्स दैट कैसे आपके कोई भी वर्क हो रहा है, कैसे आपने किसी भी चीज़ को डिज़ाइन किया है तो उसकी क्या प्रोसेस है, ये आपकी बहुत क्लियर होना चाहिए। और हाँ, कम्युनिकेशन। देखिए, मैं अगला वर्ड बोलने वाला था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैं बोल सकता हूँ आप किसी भी ब्रांच से हो, सीएस, आईटी, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। देखिए, अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो समय चला गया है जब इंग्लिश में इंटरव्यू क्रैक करने के बाद इंडस्ट्री में हिंदी में वर्क चलता था, ऐसा होता था, बट अब वो समय गया। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप कितना भी स्किल्स सीख ले, कितना भी परफेक्ट बना ले अपने आप को, तो यू आर नॉट अ सर्वाइव इन इंडस्ट्री, इन एनी कंपनी। ओके, आपको कम्युनिकेशन में इंग्लिश बहुत परफेक्ट करनी पड़ेगी अगर आप इन अ फ्यूचर में अच्छा
करियर चाहते हैं, अच्छी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप अपनी इंग्लिश और कम्युनिकेशन के ऊपर ज़रूर काम करिए। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, आपका कम्युनिकेशन ही आपको एक स्मार्ट बनाता है, और ये आज के टाइम में एक बहुत अच्छी स्किल्स बन चुकी है कम्युनिकेशन, है ना। तो चलिए देखते हैं अब आगे, बहुत हुई कम्युनिकेशन पर बात। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज होती हैं जो मैकेनिकल ब्रांच के लिए बेस्ट होती हैं, किस कंपनी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोर, मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उसमें हमारी आती है टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और JSW और अडानी ग्रुप। और जो हमारी मोस्ट कंपनीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कार्स, बाइक्स, वो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एज आ क्वालिटी इंजीनियर या प्रोडक्ट इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। इसमें आप मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में भी काम करते हैं, जो मेंटेनेंस करना होता है, जो आपकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं उनके ऊपर। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो साइट और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, उसमें अपनी L&T आती है, टाटा प्रोजेक्ट आती है, KEC इंटरनेशनल आती है, उसमें JMR ग्रुप आता है। इसमें आप साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अपनी अगली कंपनी। तो चलिए अब देखते हैं डिज़ाइन और कैड बेस्ड कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। इसमें अपनी टाटा टेक्नोलॉजीज आती है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस आती है, इसमें सेगुला टेक्नोलॉजी आती है, इसमें कैपजेमिनी इंजीनियरिंग आती है। इसमें आप डिज़ाइन इंजीनियर और कैड इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं अपनी अगली कंपनी। अब देखते हैं अपनी सपोर्ट कंपनी। इसमें आपको जॉब तो मिल जाती है बट पैकेज जो है आपका बहुत कम रहता है। इसमें अपनी कोइस कॉरपोरेशन आती है, टीम लीज आती है, कैली सर्विसेज आती है और एडिको आती है। इसमें आप मेंटेनेंस के रूप में काम करते हैं और इसमें प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। चलिए एक और टिप देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स देखी जाएगी कंपनी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर आपकी प्रैक्टिकल स्किल अच्छी नहीं है ना तो आपको सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है, कंपनीज इसीलिए फायर भी करती हैं और आपने सुना होगा ले ऑफ भी होता है कई बार। तो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, जिससे आप एक अपनी करियर की जर्नी में एक अच्छा इतिहास लिख सकें, एक अपना अच्छा सक्सेस लिख सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए रोड मैप के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।